नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। उसी को देखते हुए साथियों, हम रोजगार विद अंकित ऐप पे जो फ्री वीकली टेस्ट चल रहे हैं उनके साथियों मैथ पोर्शन को देख रहे थे। 2 नवंबर का जो पेपर है साथियों हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो 4 जनवरी जो रिसेंट में हुआ है उसके मैथ क्वेश्चन और समझेंगे साथियों बेसिक टू स्मार्ट अप्रोच, यानी जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और बेसिक से भी सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों कि 3 वर्ष पहले पति की और पत्नी की जो औसत आयु है वो 39 वर्ष है और 2 वर्ष बाद पति पत्नी और उनके बच्चे की जो औसत आयु है 34 वर्ष होगी। तो बच्चे की वर्तमान आयु याद कीजिए। मान लेते हैं साथियों जो हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन, इनकी जो प्रेजेंट आयु है वो मान लेते हैं ए, बी और सी है। ये प्रेजेंट है मतलब वर्तमान आयु है। ठीक, अब बोला 3 वर्ष पहले की, तो 3 वर्ष पहले मतलब ए माइनस 3 और बी माइनस 3। जो हस्बैंड और वाइफ मतलब पति पत्नी की जो औसत आयु है, तो जब औसत आयु निकालेंगे तो इनको ऐड कर देंगे। बराबर कितनी है? 39 वर्ष। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस 6 इजकल टू 39 दूनी 78। तो ए प्लस जो बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो जाएगी कितना? 84 वर्ष। यानी जो पति और पत्नी की जो वर्तमान आय का योग है कुल कितना है? 84 वर्ष। अब पूछा है कि 2 वर्ष बाद तीनों की जो औसत आय कितनी दी है, तो यानी 2 वर्ष बाद ए प्लस 2 और बी प्लस 2 सबकी आय 2 वर्ष बढ़ जाएगी। 2 वर्ष बाद पूछा है तो इनकी औसत आय निकालेंगे तो कितने हो गए? 3 व्यक्ति हो गए, तो कितनी दी है? 34। तो ए प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा? 2 दिया 6 डिवाइड बाई 3 बराबर हो जाएगा 34। यानी यहाँ सी है सी प्लस 6। तो ये जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा? ये जाएगा 34 या 102। यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 96। और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है? वो दी है 8 कितनी? तो वो दी है 84। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो सी की वैल्यू आ जाएगी साथियों 96 माइनस 84 इजकल टू 12 वर्ष। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि होती है, फिर उसी संख्या में दोबारा से कितने परसेंट की? 20% की वृद्धि की जाती है। तो इस पर जो उसके बाद जो प्राप्त होती है उसके बाद 40% की कमी कर दी जाती है। तो मूल संख्या में कमी परसेंट ज्ञात कीजिए। तो चलिए साथियों सॉल्व कर लेते हैं। तो 16% को हम क्या लिख सकते हैं? 16% को लिख सकते हैं कितना? 4/25। और 20% को लिख सकते हैं 1/5। और 40% को लिख सकते हैं कितना? 2/5। तो अगर वो पहले संख्या 25 होती तो 4 की वृद्धि की जा रही थी, यानी 25 से कितना हो जाएगा? 29। और फिर वृद्धि की जा रही है तो 5 से कितना? 6। लेकिन जो 40% की इसमें कमी की जा रही है, यानी 5 संख्या होती 2 की कमी कर जाती तो कितनी संख्या बचती? 3। तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 18, यानी 39 गुणा 18। तो 625 रेशियो 18 नंबर 162 और 18 दूनी 36, 36 और 16 52, यानी 522। तो कितने की कमी हुई साथियों? तो कितनी कमी हुई? तो ये हुई
301, 103 की कमी हुई। तो 103 की जब कमी हुई कितने पे, 625 पे, और परसेंट ज्ञात करना है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 4 या 12 और 4 का 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 25 सेकंड 25 और बचेंगे कितने, 16, 125 के 150 और 12, यानी 16 सही 12/25%। तो 16 सही 12 मतलब डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 16 सही 12/25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि 1,25,000 रुपये की धनराशि है और 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक मतलब 8 माह प्रतिवर्ष की जाती है, 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पे की जाती है, तो धनराशि कितनी है, 1,25,000। तो अब जो वार्षिक ब्याज दर है, तो यहाँ से रेट जब निकालेंगे, यानी रेट कितनी दी गई, 15%। ये वार्षिक है, ये वार्षिक है 15%। लेकिन जब हम वार्षिक 15% है, लेकिन हमें ब्याज की गणना किससे करनी है, 8 माह पे। तो जब 12 मंथ की जो वार्षिक दर है वो 15 माह है, तो 1 माह की कितनी आ जाएगी, 15/12। 8 माह की कितनी आ जाएगी साथियों, तो ये आ जाएगी 15/12 इंटू 8। तो 4×12 और ये हो जाएगा 4×2 8, 5, मतलब 10%। और समय कितना आ जाएगा साथियों, तो समय आ जाएगा कितना, 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष है, अब इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12/8, 12×2 24, मतलब 3 वर्ष। तो ये आ जाएगा 3 वर्ष। अब यहाँ से जब परसेंट निकाल लेंगे, परसेंट दिए 10, 10 को क्या लिख सकते हैं साथियों हम, 10% को लिख सकते हैं 1/10, यानी 10। तो ब्याज कितना मिल रहा है, 1, तो 11 हो जाएगा। ये 10 11 3 वर्ष का निकालना है, तो ये हो जाएगा 1,000 और 1,331। यानी ये तो प्रिंसिपल था और ये टोटल जो है अमाउंट हो गया। तो कितने की ब्याज मिला, तो ब्याज मिला 331 रुपये। तो ये 1,000 ना होकर कितना है, 1,25,000, मतलब 125 गुना है। तो ये कितना है, 1,25,000, 125 गुना है। तो इसको भी 125 गुना कर देंगे, तो यानी 331 गुना 125। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको तोड़ लेते हैं, 5 गुणे 25। तो ये हो जाएगा 25 सेकंड 25 या 75, 75 और 77, 25 या 75, 82। और इसमें 5 का मल्टीप्लाई और करना, तो 55 25, 5 7 35 और 5 2 10, 10 और 3 13, 5 8 40 और 1 43, 43,375 आ जाएगा साथियों, 43,375। डी इसका सही आंसर होगा, सॉरी 41,375 आएगा, 41,375। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर दी है, और उसको पिघला के 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया जाता है। तो तार की लंबाई याद कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पहले कोई गोला था या कोई भी शेप थी, उसका आयतन जो नया शेप बनना है उसका आयतन बराबर हो जाएगा। तो गोले का आयतन क्या है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 मतलब 4/3 पाई आर क्यू। और नई शेप क्या बन रही है, एक तार मतलब एक बेलनाकार रूप में बनना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, लंबाई हो जाएगी, लंबाई या ऊंचाई तार की, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा साथियों। तो 4/3, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी है, तो ये दी है 6 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 4/3 पाई आर क्यू होता है, इसमें आयतन है ना, तो 3 शेप होगी, तो 6 का क्यू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा साथियों
आर, स्मॉल आर की वैल्यू मतलब कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दी है, ये क्या है, ये बेलन है या तार, तो ये दिया है 0.4 स्क्वायर इंटू एच, ज्ञात करनी है हमको। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 और 6 इंटू 6 इंटू 6, और इसको लिख सकते हैं 4/10 इंटू 4/10, तो ये हो जाएगा एच। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये 4 से ये 4 खत्म, 6 दूनी 12 और 6 12 72, 72 इंटू 100 डिवाइड बाई 4, ये जाएगी एच, तो ये जाएगा 18 है, यानी 1800 एच बराबर 1800 सेंटीमीटर आ गया। तो साथ ही मीटर में दिया है, तो जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1800/100 यानी 18 मीटर। तो ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं दी हैं, उनका सम करके मतलब किस संख्या से विभाजित होगा, यानी दो संख्याएं 10,373 प्लस 24,871 के योग को किससे विभाजित है, मतलब किस संख्या से विभाजित है। तो इनका सम कर लेते हैं, 1,373 प्लस 2 4 8 7 1, तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 7 और 7 14, और 8 3 11, 1 12, 4 1 5, 2 1 3, तो ये एक संख्या हो गई। अब सम देखने के लिए तो हम देख लेते हैं इनका सम कितना हो रहा है, तो 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 8 18। जब इनका सम जो 18 है तो ये किस किस से विभाजित हो सकती है, तो ये 2 से तो विभाजित होगी नॉर्मली देख रहे हैं साथियों, 2 से विभाजित होगी, और ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी, और ये 9 से तो विभाजित होगी, क्योंकि जिसका सम 9 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी, और जिसका सम 3 से विभाजित हो तो 3 से विभाजित होगी, तो 6 से 2 से। अब ऑप्शन देख पा रहे हैं कि इसमें 6 इंक्लूड है, तो 6 से तो विभाजित होगी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साथियों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ये यदि 6 की घात जो दी है वो 4√x है, और प्लस 8 की जो घात है वो 4√x बराबर 10 की घात 4√x है, तो x का मान ज्ञात करना है। चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं साथियों इसको। तो 6 4√x प्लस 8 4√x बराबर 10 की घात 4√x। अब हम एक काम करते हैं, जो 4√x है इसको एक वैल्यू मान लेते हैं, तो 4√x इजकल टू मान लेते हैं कि कोई संख्या a है, a रहती, कैपिटल A ले लेते हैं, a यानी 4√x की वैल्यू a, तो ये 6 की घात a हो जाता, प्लस 8 की घात भी a हो जाता, और 10 की घात भी a हो जाता। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ट्रिपलेट 6 और 8 और 10 ये ट्रिपलेट बनता है, तो अगर 10 की घात जो a है वो इन दोनों को बराबर है, तो कौन सी वैल्यू रखें, तो a बराबर हम रखते हैं 2, क्योंकि हम जानते हैं जो ट्रिपलेट बनता है वो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके बराबर होता है। तो जब a की वैल्यू रखेंगे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 की स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64 इजकल टू 100। तो ये भी साथियों देख पा रहे हैं, ये भी 100 है और ये 100 है, मतलब यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी कितनी होगी, 2 होगी। चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, जब a की वैल्यू 2 निकल आई हमारी, तो हमने यहाँ माना था, क्या माना था, 4 की घात x बराबर a, तो a बराबर यहाँ क्या रख देंगे 2, तो 4 की घात, ये साथियों रूट में है, जो स्क्वायर रूट होता है ये 4 रूट है, तो ये 2 हो जाएगी, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये जाएगा 2x बराबर 4, फिर स्क्वायर करेंगे साथियों, तो ये हो जाएगा x बराबर 16। जब x बराबर 16 आ जाएगा, ये क्यों आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा साथियों, ठीक, यानी x बराबर 16 आ गया, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, इसमें तो वो होगी साथियों
2, कितनी होगी ये x और कितना आ गया मान हमारा 16, तो जो आंसर होगा इसका 16। ठीक, आई होप के साथियों समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझाया है। वैसे यहाँ पे रख सकते हो आप ऑप्शन के अनुसार भी तो कर सकते हो, लेकिन उसमें लग जाएगा टाइम, ये बेसिक से है, आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 मीटर की दौड़ में ए बाइक बी को 100 मीटर की से हराती है, और 600 मीटर की दौड़ में बी जो है सी को 100 मीटर की रेस से हराता है। यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में सी को 30 सेकंड से हरा देती है तो सी की चाल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम देख लेते हैं कि कौन कितनी डिस्टेंस तय कर रहा है। चलिए, तो 1200 मीटर की दौड़ में जो ए है वो बी को कितने से हरा रहा है। यदि जितने समय में ए 1200 मीटर दूरी तय करता है तो सी कितना कर बी कितना कर पाता है, तो बी कर पाता है 100 मीटर कम, यानी 100 मीटर से आ रहा है तो वो 1100 मीटर ही दूरी तय कर पाता है। तो जब इनका रेशियो लेंगे तो ये जाएगा 12:11। और एक दूसरी दौड़ है जिसमें 600 मीटर की, तो उसमें बी कितने से हरा रहा है सी को, तो वो भी 100 से हरा रहा है। यानी जो बी है यदि वो 600 चलता है तो सी कितना चलता है 500, तो इनका रेशियो हो जाएगा वो 6:5। अब इनकी जो है डिस्टेंस जब बराबर करेंगे, यानी ये 600 मीटर में है तो 1200 मीटर में कितने से हराता, तो ये हो जाता कितना, ये हो जाता 12, और ये यानी ये भी 2 गुना हो जाता 10। अब ए और बी सी का तीनों का रेशियो निकाल लीजिए साथियों, तो ये हो जाएगा 12:10, तो ये हो जाएगा 144, 12 गुणा 11 और 10 गुणा 11। हालांकि यहाँ से भी कर सकते थे, 6:5 से भी कर सकते थे, क्योंकि बाद में भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया, तो इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 7 14 72 रेशियो 66 और 55, यानी ये इनकी कितनी दूरियों का अनुपात आ गया साथियों। यानी 72, ए जब 72 चलेगा तो बी कितना चल पाएगा 66 उतने ही समय में, और सी चल पाएगा 55। तो ये 72 ना चल के कितना चल रहा है 720 मीटर, क्योंकि हमें सी की चाल ज्ञात करनी है। तो ए कितना चल रहा है 772 ना चल के कितना चल रहा है 720 मीटर, यानी इससे 10 गुना। तो सी भी 10 गुना चलेगा तो कितना चलेगा वो 550 हो जाएगा साथियों। अब कितने से हार रहा है वो, तो कितने से हार रहा है, यानी 720 मीटर की दूरी थी तो 550 सी ने तय कर पाई, तो ये हार रहा है साथियों 170 से, यानी 170 से मीटर की दूरी से तो हार रहा है, लेकिन समय में किससे हार रहा है, समय में हार रहा है 30 सेकंड से। तो 30 सेकंड से तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय बराबर होता है 4, यानी 170/30, तो ये जाएगा 17/3 मीटर पर सेकंड। तो जो आंसर होगा इसका सी सही होगा। आई होप के साथ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक जोड़ी जूते की जो लागत है वो 12,000 रुपये है। कितनी है 12,000 रुपये। इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए कि यदि उसको 16% की छूट भी दे दे तो उसको लाभ कितना मिले 12% का लाभ होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, मार्केट प्राइस ज्ञात करना है। तो मार्केट प्राइस हमको ज्ञात करना है, डिस्काउंट कितना दे रहा है तो 16%। 16% को क्या लिख सकते हैं 4/25, यानी 16% को क्या लिख सकते हैं साथियों 4/25, यानी 25 रुपये पे 4 का वो छूट दे दे, 4 की वो छूट देगा तो कितने में बेचेगा 21/25 में। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साथियों एसपी। और एसपी अगर क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है उस पर कोई लाभ या हानि ले लेते हैं तो वो भी एसपी आता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सीपी पे प्रॉफिट और लॉस ले लिया तो भी इसके बराबर हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो कॉस्ट प्राइस है 12,000। कितनी है 12,000। अब लाभ कितना लेना, 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 12% को लिख सकते हैं 3/25। तो 3 का लाभ ले रहा है 25 पे, तो 25 पे कितने का लाभ ले रहा है 3 का, तो कितने में बेचेगा 28 में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साथी 25 से 25 तो ये खत्म हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 7 तिया 21 और 7 चक 28 और 3 से ये 12 कट जाएगा 4 बार। तो एमपी कितना आ जाएगा? एमपी आ जाएगा 4 चक 16 यानी 16,000 रुपये। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4360 की राशि को ABCD के अनुपात में विभाजित किया जाता है, लेकिन गलती से 1/3, 1/4, 1/5, 1/8 से विभाजित कर दिया जाता है। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो इसमें क्या है साथियों, प्रत्येक ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो उससे देख लेते हैं कि किस किस को कौन कौन सी राशि मिल रही है। तो पहले इनका जो अनुपात है वो A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात D। और जो नया अनुपात बनेगा, गलती से क्या किया है, तो A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात D। तो ये गलती से है। तो जब वास्तविक कितना है, 3 अनुपात 3, 4, 5 और 8। और गलती से कितना है, 1/3, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/8। तो इसको भी हम ये फ्रैक्शन में ना कर इसको रेशियो में ले आते हैं। तो अगर इनका एलसीएम निकाले तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। तो ये जो रेशियो में आएंगे तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 24 और ये 15, 15, 28, 120। यानी उनको बांटना था 3, 4, 5, 8 के अनुपात में, लेकिन गलती से किस रेशियो में बांट दिया, 40, 30, 24 और 15। अब धनराशि कितनी है, 4360 रुपये। 4360 रुपये, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना टोटल हो रहा है, ये हो रहा है 20 और ये कितना हो रहा है, 40 होती 70, 70 और 24, 94, 15, 109। तो 109 यानी यहाँ पे जो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 20 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है 4360 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो हो जाएगी 218 रुपये। और यहाँ पे 109 की वैल्यू कितनी दी है, 4360 रुपये। तो 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 4 बार जा रहा है ये पूरा साथियों, तो 4 यानी 40 बार, जीरो भी है तो 40 बार। तो इसको जो वास्तविक है इसको आपको 218 गुना करना है और जो गलती से है उसको 40 गुना करना है। तो यहाँ से इसका जो राशि आएगी तो 3 8 24, 3 1 3 और 3 और 2 5 और 3 दूनी 6। तो एक को धनराशि कितनी 654 मिल रही है। और यहाँ से 4 8 32, 4 1 4 और 3 7, 4 दूनी 8 और 5 8 40, 5 1 5 9 और 5 दूनी 10, 1090। और यहाँ से साथियों मिल रही है कितनी 8 8 64, 8 1 8 और 6 14 और 8 दूनी 16, 16 और 1 17। और चलिए अब गलती से कितनी धनराशि मिल रही है, तो ये मिल रही है 4 चक 16 यानी 40 गुना है तो ये 1600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1200 और ये कितना हो जाएगा 24 चौके 96 हो जाएगा यानी 960 और ये 15 चौका 60, 600। अब यहाँ से धनराशि इन सबका रेशियो निकालेंगे तो देख पा रहे हैं कि ये बचेगा, यहाँ पे लास्ट में जो बचेगा वो 46 बचेगा, लेकिन ए में क्या है 56 है तो पहला आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये 72 है, 1200 में से जब 72 जाएगा तो कितना बचेगा लास्ट में 28 और यहाँ कितना दिया 18, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये है 960 और ये है 1090। 1090 में से 960 जाएगा तो कितना बचेगा 30 लास्ट में, ये 44 दिया है तो ये भी नहीं होगा। अब बचा है 1744, तो डी आंसर ही सही होना चाहिए, यानी सी ऑप्शन नहीं देखना। ये 132 है, यहाँ पे 30 बचेगा तो ये नहीं हो सकता। डी को देख लेते हैं, 1744 है और ये 600 है, तो 600 जब माइनस जाएगा 44 तो लास्ट में 44 आना चाहिए, यानी यही इसका सही आंसर होगा। तो सी इसका सही आंसर है। तो साथियों आई होप के साथियों समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 6 संख्या है ABCDEFGHF, 6 संख्या है और
पहली 5 संख्याओं का औसत अंतिम 5 संख्याओं के औसत से कितना है, 26 अधिक है। तो ए और एफ के बीच अंतर, तो पहली 5 संख्या कौन सी हो जाएंगी, ए, बी, सी, डी और ई। इनका औसत कितनी संख्या है, 5। और अंतिम 5 कौन सी हो जाएंगी, कि टोटल 6 है तो पहले एक को छोड़ दीजिए, तो बी, सी, डी, ई और एफ, 5। और इनका जो दिया है कितना कम है, कितना अधिक है, 26। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देख पा रहे हैं ये इनका अंतर है, यानी 26 अधिक है। तो बी सी डी ई, बी सी डी ई दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी जब आगे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये कट जाएंगे, तो बचेगा ए माइनस एफ बटे 5 बराबर 26। तो ए माइनस एफ बराबर कितना आ जाएगा, 26 पंजे 130। तो इन दोनों का वही अंतर पूछा है, तो 130 डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज की जो क्षेत्रफल है वो 480 सेंटीमीटर है, उनकी भुजाओं का अनुपात 10, 24, 26 दिया है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जो एरिया है वो कितना दिया है, वो 480 सेंटीमीटर दिया है। भुजाओं का रेशियो कितना है, 10, 24 और 26। हम देख पा रहे हैं कि साथियों ये जो बनना है ये ट्रिपलेट बनना है, यानी ये जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, मतलब समकोण होगा। तो समकोण का जो एरिया निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई स्मॉल h, बराबर कितना दिया है, 480। और 1/2 लंबाई कितनी दी है, तो ये हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो और उनसे जो छोटी भुजाएं उनका दोनों का गुणनफल है। तो लंबाई हो जाएगी 24 और ऊंचाई हो जाएगी 10, बराबर कितना है, 480। तो ये 12 12 चौक 48, यानी और एक चीज और यहाँ देख पा रहे हैं, ये किस में है, रेशियो में है, ठीक है। तो जो ये वैल्यू आएगी वो आई किस में, यानी ये भी 24x होगा और ये भी x होगा, यानी इसको हम वर्गमूल लेना पड़ेगा आगे चल के, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यानी x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी साथियों, कितनी, 2। अब इनका परिमाप, तो यानी ये जो संख्याएं होंगी वो 10x, भुजाएं जो होंगी वो 10x, 24x और 26x। इनका टोटल सम कितना होगा, तो 24 और 26 50 और 10 60, यानी 60x। x की वैल्यू कितनी आई, 2, तो 60 गुणा 2 120। तो 120 सही आंसर होगा, ए इसका सही आंसर है। आई होप के साथ ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि अरविंद ने साधारण ब्याज पे 5 वर्ष के लिए 18,500 रुपये जमा किए, 5 वर्षों बाद ब्याज के रूप में 4625 रुपये तो प्राप्त हुए, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। चलिए इजी क्वेश्चन है। तो SI बराबर क्या होता है साथियों, PRT अपॉन 100। SI हमें 4625 प्राप्त हुआ है, P कितना है 18,500 रुपये, R कितना दिया है, R ज्ञात करवाया है, T कितना दिया है 5 वर्ष। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से ये 0 खत्म, 5 से इसको काट देंगे, तो ये कर लेंगे 45 और 5 दूनी 10 5 25, इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5, तो ये 15, 5 7 35 और ये होगा 5 1 5, 5 8 40 5 25, यानी ये 37 बार, 37 से काटेंगे तो 5 बार चला जाएगा, यानी R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5%। ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योग, क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है, उनका HCF दिया है 15, तो संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दो धनात्मक संख्या है, तो मान लेते हैं धनात्मक कुछ संख्या है वो 15 है
क्योंकि एचसीएफ संख्या में एचसीएफ इंक्लूड होता है, तो 15 दूसरी संख्या हो जाएगी 15 भी। तो इनका सम कितना दिया है 15a प्लस 15b इक्वल टू कितना दिया है 240। तो 15 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी 240। तो a प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 240/15। तो ये हो जाएगा 15 इक्वल 15 और 15 छक्के 90। तो a प्लस बी की वैल्यू जो कितनी आ गई साथियों, वो आ गई 16। अब इनकी युग्म जो होते हैं वो सहवादी संख्या होती हैं, सहगुणनखंड होते हैं, मतलब जो उनका एचसीएफ हो वो 1 हो। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या बन सकती हैं, तो अगर एक हो तो बी कितनी होनी चाहिए 15। तो ये भी सहगुणनखंड है, सहवादी संख्या है। दूसरी अगर 2 है तो ये 14 होगी। लेकिन क्या ये है, क्या इनका एलसीएम वो एचसीएफ 2 है वो 1 है, नहीं, तो ये संख्या नहीं हो सकती है। ये 3 होगी तो ये कितनी होगी 13, और ये 4 तो ये 12 है, तो ये भी नहीं हो सकती। और ये होगी 5 तब ये होगी 11। 10 और 6 का भी नहीं होगा, और ये होगी 7 तो ये होगी 9। फिर 8 और 8 का नहीं होगा, फिर ये हो जाएगी 9 और ये हो जाएगी 7। यानी फिर रिपीट करने मिलेगा, तो आगे नहीं जाएंगे, जितनी संख्या है उनको काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 यानी 4 युग्म बनेंगे। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 और 6 रूट 5 का तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती जो होता है वो होता है, क्या होता है b²/a। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 रूट 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12, यानी 6 गुणा 6 5/12 गुणा बटे 12 6 तो ये 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15। कौन सी संख्या आ जाएगी 5 या 15। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगर हम तृतीय अनुपाती यहाँ सॉल्व भी नहीं करते तो 5 का जो गुणन है वो एक ही संख्या है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट है, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 25% की, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो आइए देख लेते हैं। 10% बराबर क्या होता है 1/10, यानी लंबाई को कितना किया गया है 10 से 11, और चौड़ाई को 25% कितना होता है, ये साथियों रेशियो में आपको पता होना चाहिए। तो 4 है, इसको 1 बढ़ा दिया है तो ये हो जाएगी 5। तो इनका जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, यानी 4 दूनी 8 रेशियो 11। यानी पहले था 8 क्षेत्रफल, अब वो हो गया 11। तो कितना बढ़ गया है 3, कितने पे 8 पे। जब परसेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 300/8। तो 8 3 24 और 8 7 56 8 5 40, यानी 37.5%। अब ये क्या होगा, कमी होगी वृद्धि, साथियों वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि 8 से 11 हो रहा है तो इसीलिए वृद्धि होगी, और ये भी बढ़ रही है तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ए आंसर तो होगा ही नहीं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ए और बी तो होगा ही नहीं, सी और डी में से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि है एबीसी में 9 6 11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से से सी को 500 रुपये दे जाता है तब उसका अनुपात जो हो जाता है वो 4 3 6 हो जाता है। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए ए बी सी, तो इनका कितना है 9 6 और 11 है, तो इसको x मान लेते हैं। अब ए क्या है अपने में से, और नया अनुपात क्या है वो 4 3 और 6 है। अगर 9x में से 500 रुपये वो घटा देता है, किसको दे देता है, वो देता है सी को, यानी 11x में 500 रुपये उसको मिल जाते हैं। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर हो जाता है 4/6 के। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3, यानी 9 27 x माइनस 1500 बराबर 22x प्लस 1000। तो ये हो जाएगा अपना 5x बराबर 2500। x बराबर कितना आ जाएगा 500। और पूछा है किसका बी और सी, तो बी और सी कितना है 11 और 6, 11 और 6 कितना होगा 17, तो 17x की वैल्यू कितनी आएगी 17 गुणा
500, 17 पंजे 8500। तो 17 पंजे 8500 सी इसका सही आंसर है। हालांकि ये रेशियो भी आप इसको इक्वल कर देते, वैसे भी जैसे दूसरी तरह से भी देख लें कि इनका रेशियो है 6 9 6 11, नया रेशियो कितना है 4 3 6। ये एक बात देखिए, सी ने तो कुछ दिया नहीं है, जितना उसको पहले था उतना ही बाद में। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है बी का, और यहाँ पे 3 है, तो इसको बराबर कर लीजिए 2 का गुणा करके, तो ये 8 और ये 6 और ये 12 है। अब देखिए ए से कितना 8 हो रहा है, 11 से 12 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट कम हो रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 500 रुपये है। तो ज्ञात करनी है हमें 6 यूनिट की वैल्यू, सॉरी 17 यूनिट की, क्योंकि बी और सी का अनुपात ज्ञात करना है, बी और सी का योग ज्ञात करना है। तो 11 और 6 17 है, 17 पंजे 85, तो ये हो जाएगा 8500। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 8 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 पुरुष यानी 8p, चलो m ले लेते हैं। 8 मेल 45 दिन में जिस काम को करते हैं, 45 दिन में, वही काम 8 फीमेल कितने दिन में पूरा कर रही हैं 18 दिन में। तो यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो निकल आएगा, तो ये 8 से 8 खत्म हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 पन्ना 45, यानी मेल और फीमेल। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 2:5। तो ये इनकी क्षमताओं का रेशियो आ गया इफिशियंसी का। अब किसी एक व्यक्ति को ले लीजिए, चाहे पुरुष से करवा लीजिए या महिला से। तो हम मान लेते हैं टोटल काम हमको याद करना है, तो 8 मेल किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। अब वही काम किससे करवाना है, वो करवाना है 5 मेल और 8 फीमेल। कितने दिन लेंगे डी दिन लेंगे। तो 8 एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ये रेशियो में है, क्योंकि आगे चल के भी कट जाएगा, चाहे एक्स ले लीजिए या नहीं ले लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये 45 बराबर हो गया 5 × 2 + 8 × 5 × डी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 × 45 बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 5 40, मतलब 50 × डी। तो ये हो जाएगा 5 9 45 और ये बचेगा 10, तो 16 × 9/10 यानी 8/5। तो डी का जो मान आ जाएगा वो 72/5 आ जाएगा। तो 72/5, चलिए सही में दे रहा है तो इसको और बढ़ा लीजिए, तो 14 5 7 14 सही 2/5। कौन सा आंसर, ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये साथियों सिंप्लीफिकेशन से है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 5/11 एक संख्या दी है 5/11 ऑफ, तो ऑफ का मल्टीपल 3/7 प्लस 7/11 गुणा 55/21 माइनस 8/22। अब इफ भागित में है तो इसको रेशियो में चेंज कर दीजिए, पलट दीजिए 33/16। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 15/77 प्लस और ये 7 21 और 11 55, तो 5/3 माइनस ये बचेगा 8 दूनी 16 और 11 दूनी 22, 11 33, तो 3/4 बचेगा 3/4। तो 15/77 प्लस ये इसको सॉल्व कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पन्ना 20 माइनस 9/12 यानी 11/12। तो ये आ जाएगा 15/77 प्लस 11/12। अब इनका एलसीएम ले लेंगे साथियों। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि कोई कॉमन है नहीं इसमें। तो 12 7 84, 12 7 84 और 8, तो 84 8 4 12 924 बट्टे। अब हम देख पा रहे हैं ऑप्शन में इसमें 956 है, 924 है,
945 है, 927 है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 924 है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, टिक करो और बढ़ जाओ। चलिए, क्यों फालतू में कैलकुलेशन करनी है ना साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दुकानदार दावा करता है कि 27 किलोग्राम चीनी बेच रहा है, 27 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी बेच रहा है, लेकिन उसने खरीदी कितनी है, 30 रुपये की, 30 रुपये प्रति किलोग्राम की, लेकिन वह 1000 ग्राम के बदले कितने का, 750 ग्राम देता है। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो दुकानदार दावा करता है कि मैं जो चीनी है सस्ती लगा दूंगा, तो कितने, जो 30 रुपये की चीनी है वो कितने में, 27 में लगा देगा, यानी CP और SP, यानी 30 रुपये में तो उसने खरीदी थी, अब दावा कर रहा है कि मैं 27 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा हूँ, लेकिन पैसे वो कितने के ले रहा है, 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन दे कितना रहा है, 750 ग्राम। तो यहां से रेशियो निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा, इस 0 से ये भी खत्म, 3 9 27 और 5 2 10 और 15 अपना 75, तो 15:18, यानी 3 से डिवाइड करने 5 15 तो 18। अब 5 रुपये की टोटल अगर देखें फाइनल आया है, यानी 5 रुपये कोई बस खरीद रहा है, 6 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है कि हानि, लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, कितने, 5 पे, और 1/5 कितना होता है साथियों, 20%, तो 20% इसको लाभ हो रहा है, तो ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 3:2 है। यदि यह है अनुपात, हमको 1:2 करना है, तो कितना पानी मिलाना होगा। चलिए बात कर लेते हैं। मिश्रण कितना है, 75, तो मिल्क और वाटर, इनका रेशियो कितना है, 3:2, तो ये कितना है, 5, मिक्सचर 5 आ जाएगा टोटल। अब हमको नया अनुपात कितना करना है, 1:2 करना है। जब 1:2 करना है तो कितना बोला, पानी मिलाना होगा। साथियों जब पानी मिलाएंगे तो दूध कितना होना चाहिए, जितना दूध है उतना ही तो होना चाहिए, तो पहले 3 है अब 1 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3 बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 3:6। तो दूध जब बराबर हो गया तो पानी कितना बढ़ रहा है, पहले 2 था, अब कितना हो गया, 6, तो यानी 4 यूनिट बढ़ गया। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 5 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 75, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 × 4 / 15, तो 15 15 यानी 60, यानी वो 60 लीटर पानी मिलाए, तो डी इसका सही आंसर है। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है मैथ के क्वेश्चन थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चनों को हमने देख लिया है। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।